तो गाइस Samsung M34 में नया अपडेट रोल आउट हो गया है। ये है One UI 6.1 का लेटेस्ट अपडेट और इसका जो सिक्योरिटी पैच है वो भी 1 मई का बिल्कुल लेटेस्ट कर दिया गया है। इसका जो साइज है वो लगभग 2.2 GB के अराउंड का है और ये 28 मई 2024 यानी कि आज ही के दिन जो वीडियो शूट हो रही है उसी दिन लॉन्च हुआ है। तो चलिए कुछ कमाल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप भी अपने फोन में अपडेट को इंस्टॉल कर लेना और नए नए फीचर्स का आप लोग मजा लीजिए। सबसे पहले फीचर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जब आप क्विक पैनल को स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको पेंसिल बटन पे क्लिक करके क्विक सेटिंग्स का इंस्टेंट एक्सेस दिखेगा। ये One UI 6.0 में भी था, 6.1 में भी, लेकिन चेंज कहां हुआ है वो देखिए। यहां पे जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो पहले क्या होता था कि टॉप राइट कॉर्नर से स्वाइप डाउन करने पे कंप्लीट पैनल आता था, लेकिन अब जो आपका कैमरा है, चाहे पंच होल हो या चाहे यू शेप हो फ्रंट कैमरा, उसके जो यहाँ पे राइट साइड है उसको स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे फुल पैनल नीचे आएगा और लेफ्ट से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे सिर्फ जो हाफ पैनल होता है वही नीचे आएगा विद नोटिफिकेशंस। तो आप लोग इसको खुद ट्राई करके देखना, आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। अगले फीचर की बात करें, यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर्स में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं। जब आप चाहे लॉक स्क्रीन हो चाहे यहाँ पे होम स्क्रीन हो, अब वॉलपेपर पे जाते हो तो आपको फ्रेम और इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कुछ फ्रेम्स में वॉलपेपर को डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली ये जो फ्रेम वाला ऑप्शन है ये तब अच्छे से आपको मजा आएगी यूज करने में तब जब आप किसी पर्सन की फोटो लगाते हो तो वो ज्यादा मतलब बेटर लगेगी यहाँ पे। साथ ही में कुछ इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हो यहाँ पे हार्ट शेप कटआउट में, या फिर आप चाहो रेक्टेंगल कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, कुछ ब्रश स्ट्रोक्स दिए गए हैं। साथ ही में उस पर इफेक्ट अगर आपको अप्लाई करना है फोटो के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स हैं ये कंप्लीटली One UI 6.1 में ऐड करे गए हैं वॉलपेपर्स में। अब जरा दोस्तों हम लोग लॉक स्क्रीन के विजेट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे अपना जो क्लॉक आती है उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे विजेट सेक्शंस मिल जाता है जिसमें रूटीन्स, म्यूजिक, अलार्म का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट अलार्म, टुडे शेड्यूल, कुछ इसमें से थे, कुछ बीच में हटा दिए गए और कुछ एक वॉइस रिकॉर्डर फिर से ऐड कर दिया गया है। इसमें एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको यहीं बता देता हूं। जब आप रूटीन्स में जाते हो तो रूटीन्स में जैसे आपने ऐड रूटीन का ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहां पे आप रूटीन्स को ऐड कर लो और उसके बाद देखोगे आप यहां पे आप जो इनका ऑर्डर है वो भी चेंज कर सकते हो। पहले ये नहीं था ऑप्शन, ये 6.1 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अब दोस्तों जो अगले फीचर्स है वो सारे आपको गैलरी में देखने को मिलेंगे और One UI 6.1 में ज्यादातर चेंजेस जो होते हैं, जो X.1 अपडेट होता है उसमें हमेशा गैलरी या फिर कीबोर्ड में ही चेंजेस किए जाते हैं। यहाँ पे जब आप गैलरी में जाओगे तो किसी भी फोटो को जब आप क्लिप करते हो तो अब वो क्लिपिंग काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गई है। तो जो सब्जेक्ट का यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल होता है वो बहुत अच्छे से करता है और आपको काफ़ी क्लियर लगेगा कि बैकग्राउंड को यहाँ पे डिलीट किया गया है। साथ ही जो दूसरा यहाँ पे एक चेंज है वो है कि अब आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी फोटो को किसी दूसरे फोटो पे क्लिप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक फोटो उठाई, मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ फोटो तो सिंपली देखो आप यहाँ पे उसको छोड़ दो और यहाँ पे उस फोटो को आप एडिट कर सकते हो। ऑटोमेटिक ये एडिट मोड में यहाँ पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा इमेज क्लिपिंग और कॉपी पेस्ट फास्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट है गैलरी में वो है इसके सर्च टैब में। जब आप गैलरी में आप सर्च करने जाते हो तो शॉर्ट टाइप्स, डॉक्यूमेंट, थिंग्स, सीनरी, पीपुल, ये काफी ज्यादा रिफाइन करके यहाँ पे लगाए गई हैं। और ये जो यहाँ पे शॉर्ट टाइप्स का स्टाइल है ये अब कंप्लीटली जितने कैमरा मोड्स होंगे उस हिसाब से अब यहाँ पे शो करेगा आपके फोन में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा मोड्स एंड रूटीन्स की तरफ। यहाँ पे जैसे आप सेटिंग्स में मोड्स एंड रूटीन्स में जाते हो तो यहाँ पे अब जो ये स्लीप, थिएटर, ड्राइविंग आ रहा है इसका ऑर्डर अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो ऊपर या नीचे। साथ ही में अगर आपने विजेट्स के जरिए मोड्स एंड रूटीन्स को यूज करा है, साथ ही में अगर आप विजेट्स में भी मोड्स एंड रूटीन को आपने यूज किया है तो यहाँ पे उसमें भी अब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो और अपना मनपसंद रूटीन को आगे रख सकते हो। तो ये भी अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। साथ ही में अगर आप सेटिंग्स में रूटीन्स में जाते हो तो यहाँ पे नई कंडीशंस अब आ गई हैं। यहाँ पे जैसे आप इफ देन को यूज करते हो स्टेटमेंट को तो अब अलार्म को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आपका जब अलार्म बजेगा तो आप अगर फोन को अनलॉक करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर कोई अपना मनपसंद गाना बजवाना चाहो अलार्म बंद होने के बाद तो वो भी अब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अलार्म वाला सेक्शन आपको रूटीन्स में मिल जाएगा और नई नई कंडीशंस भी ऐड करी गई हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो कंप्लीट कंट्रोल होता है फोन के ऊपर उसको लेकर सैमसंग ने इस अपडेट में काफी काम किया है। अगला यहाँ पे जो चेंज है वो है कॉलिंग को लेके। यहाँ पे जब आप फोन पे बात करते हो तो अब आपको क्विक पैनल को नीचे करना होगा और वहां पे आप वीडियो इफेक्ट्स को चेंज कर पाओगे। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड में कोई कलर रखना है यहाँ पे, तो जितने भी वीडियो बैकग्राउंड इफेक्ट्स होते हैं ब्लर वाला वो सब कुछ आपको अब क्विक पैनल को ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा ईजी हो गया है वीडियो इफेक्ट्स को अप्लाई करना। कॉल में रहते रहते ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इफेक्ट्स को। जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग में होता था वैसे ही अब यहाँ पे सैमसंग ने भी अपने UI में इंटीग्रेट इसको कर
दिया है। अगले चेंज की बात करें तो कीबोर्ड में काफी मेजर चेंजेस हर बार X.1 अपडेट में होते हैं और इस बार भी हुए हैं। यहाँ पे जब आप कीबोर्ड में जाते हो तो वॉइस इनपुट जो होता है वॉइस कमांड के जरिए टाइपिंग, उसको अब डायरेक्टली नीचे इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले ये होता था जब आपको वॉइस कमांड देना होता था तो कीबोर्ड हट जाता था, लेकिन अब अगर आप वॉइस कमांड दोगे तो कीबोर्ड भी साथ में रहेगा, तो आप साइमल्टेनियसली टाइपिंग और कमांड दोनों को यूज कर सकते हो। साथ ही में जैसा मैंने कहा कीबोर्ड में चेंजेस होते हैं, लेआउट में काफी चेंज किया गया है। यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन अब ऊपर ऐड कर दिया गया है। साथ ही में क्लिपबोर्ड का जो बैकग्राउंड कलर है उसमें चेंजेस करे गए हैं। वहीं पे इसमें एक चेंज है कि यहाँ पे जब 3 डॉट पे क्लिक करके आप जाते हो तो यहाँ पे जो यूट्यूब का इंटीग्रेशन इसमें रखा जाता था वो अब हटा दिया गया है, तो किसी भी एक्सटर्नल ऐप का इंटीग्रेशन अब आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली वन हैंड मोड, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, कीबोर्ड साइज, टेक्स्ट एडिटिंग, सैमसंग पास और थीम, बस इतने ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल ऐप का यहाँ पे इंटीग्रेशन अब नहीं मिलने वाला है। अगली फीचर की बात करें, यहाँ पे आपको पॉपअप व्यू में एक यहाँ पे चेंज है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने 2 ऐप्स को पॉपअप व्यू में खोल रखा है, मैंने यहाँ पे फोन ऐप और मैसेजिंग ऐप को पॉपअप व्यू में खोला। अब इन दोनों ऐप्स को आप साइमल्टेनियसली ओपन और क्लोज कर सकते हो। पहले क्लोज हो जाता था लेकिन ओपन ऑप्शन नहीं आता था, बट अब आप साइमल्टेनियसली, आपको एक बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करो, दोनों ऐप्स ओपन हो जाएंगे। होम बटन पे क्लिक कर दो, दोनों ऐप्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे फाइंडर को, जो यहाँ पे सर्च बटन आपको दिखता है ऐप स्क्रीन में, उसमें अब गूगल को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिया टाइप किया, अब इंडिया को लेके यहाँ पे आप देखो गूगल का सर्च आ रहा है, साथ ही में सर्च यूट्यूब भी आ रहा है। यहीं से मैं इंडिया टॉपिक पे सर्च कर सकता हूँ या फिर इंडिया को लेकर कोई गूगल सर्च कर सकता हूँ, या फिर आपका जो फाइल्स होती हैं उसको भी। और ये जो फीचर है ये बेसिकली iOS से लिया गया है, क्योंकि उनका फाइंडर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट इंटीग्रेशन रहता है हर चीज़ का वहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अब लगाया गया है इसको। अगला फीचर यहाँ पे बैटरी लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप बैटरी सेक्शन में जाते हो तो बैटरी प्रोटेक्शन को लेके बहुत बड़ा अपडेट है। आपको सिंपली बैटरी प्रोटेक्शन फीचर को ऑन करना है और आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम। अब यहाँ पे सैमसंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता जा रहा है हर अपडेट के बाद कि बैटरी को लेकर यूजर्स को यहाँ पे अवेयर किया जाए। अगर आप बेसिक पे रखते हो तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप लोग धैर्य से सुनना। आपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, जैसे ही 95% चार्जिंग होगी वहाँ पे चार्जिंग स्पीड एकदम धीमे हो जाएगी। एकदम कहो वो 15, 20, 25 मिनट ले ले सिर्फ 5% को चार्ज करने में, आखिरी की जो 5% है। उससे क्या होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा अपने फ़ोन को निकालने के लिए, क्योंकि कंपनी कहती है कि कंप्लीट 100% चार्ज नहीं करना चाहिए फ़ोन को हर बार, क्योंकि उससे बैटरी खराब हो सकती है। साथ ही अगला ऑप्शन है अडेप्टिव का। फ़ोन खुद ब खुद पैटर्न डिसाइड करेगा कि अच्छा अब ये आदमी अगर स्लीप मोड में है, मान लो आपने फ़ोन को स्लीप मोड में डाला और चार्जिंग पे लगाया, तो 7 घंटे के अंदर 100% चार्ज होगा। आपने अगर कोई और मोड लगा रखा है तो उस हिसाब से फ़ोन खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, अपनी बैटरी से मैक्सिमम बैकअप चाहिए, तो आप मैक्सिमम पे देखो ऑप्शन पे सेट कर दो। 80% के बाद चार्जिंग बंद हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर लंबे टाइम तक फ़ोन को चलाना है, और मैं भी अपने हर फ़ोन में यही यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि 80% के बाद आप चार्ज करते हो तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस भी ज़्यादा होते हैं बैटरी में, तो आपको अगर लंबे टाइम तक चलाना है तो मैक्सिमम ऑप्शन पे रख सकते हो। तो ये थी कुछ कंप्लीट फीचर्स M34 के One UI 6.1 अपडेट के। बाकी अब अगर आपको कोई नया फीचर मिलता हो जो मैंने यहाँ पे ना कवर किया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिनमें उन सभी फीचर्स को कवर अप करेंगे। साथ ही में इसका कंप्लीट रिव्यू मैं जल्दी 2-3 दिन में लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें इसकी बैटरी हेल्थ, बैटरी बैकअप कैसा आ रहा है, साथ ही में कोई और मेजर बग्स हैं या फिर कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं, कैमरा कैसा काम कर रहा है, कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।